नमस्ते, वेलकम टू करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी टीचर पूजा और आज हम शुरू करेंगे कॉरल ड्रॉ कोर्स की क्लास नंबर 21 के अंदर हम कौन कौन से टूल को डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरैक्टिव फील, स्मार्ट फील और मैथ्स फील। इन तीन टूल को डिस्कस करेंगे। कैसे करते हैं इनका, ये शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट टूल को यूज करने के लिए, फर्स्ट मेरा इंटरैक्टिव फील टूल है। इसको यूज करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं कलर डाल लेती हूँ और कलर डालने के बाद मैं जाती हूँ अपने पहले टूल इंटरैक्टिव फील पे। इंटरैक्टिव फील पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी और उसके बाद आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से, लाइक, ठीक है। देखिए, कुछ फैक्ट्स आ गया, इस तरीके से कर लेती हूँ। ये आपको एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट के कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, इंटरैक्टिव फील करता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा कलर डालने में आपकी मदद करता है, ठीक है। देखिए, ये इस तरीके से आप जिधर की तरफ ड्रैग करोगे उधर की तरफ दूसरा कलर, क्योंकि यहाँ पे जो कलर आ रहा है ना मेरा व्हाइट आ रहा है और यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो रेड आ रहा है। अगर आप इसको जितना खींचोगे ना तो व्हाइट कलर का एरिया उतना ज्यादा एक्सपेंड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। उतना व्हाइट कलर आपका बढ़ता रहेगा। अगर रेड को जिधर की तरफ खींचोगे उधर का रेड का एरिया बढ़ता रहेगा। ओके, इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। थोड़ा छोटा करती हूँ और इसके पॉइंटर को एडजस्ट करती हूँ। इसको आपको ये जो पॉइंटर होता है ना, ये ड्रैग कब थोड़ा इस तरीके से करना है आपको ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरे सामने दो पॉइंटर बन के आ रहे हैं। आप चाहो तो इनके कलर को चेंज कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से, ऐसे। आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ से कोई भी कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं। जैसे मैं दूसरा कोई कलर डाल रही हूँ तो इस तरीके से मैं कोई भी कलर डाल सकती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अगेन अगर यहाँ पे दूसरे बॉक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ से कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ऐसे। तो अब देखोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस टूल की मदद से, मतलब इंटरैक्टिव फील टूल की मदद से कितना सुंदर तरीके से ये बैनर टाइप बन गया है। ओके, इसको बहुत ही सादगी के साथ चलाओ, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आपको जो भी कलर डालना है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा, तो वो इस टूल की मदद से डाल सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी वाला, ओपेसिटी वाला दे रखा है इसका, ट्रांसपेरेंटिंग, कि कितना कम ज्यादा आपको इसको लाइट और डार्क करना है। ओपेसिटी वाला है कि ओपेसिटी कितना इसका रखना है, आपको कम ज्यादा रखना है, डार्क करना, लाइट करना, तो यहाँ से प्लस माइनस आप इसको कर सकते हो। ओके, उसके बाद ऊपर इसके कुछ प्रीसेट या कुछ ऑप्शंस दे रखे, एक बार हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो मेरा फर्स्ट वाला है वो है यूनिफॉर्म कलर। अगर मैं यूनिफॉर्म पे क्लिक करूंगी तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो रहा है? क्योंकि हमने ब्लैक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दूसरा कलर पिक करूंगी तो यहाँ से दूसरा कलर पिक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म कलर, क्योंकि यूनिफॉर्म में हमारा रेड क्लिक है तो रेड आएगा। अगेन मेरा जो सेकंड है ये है यहाँ से फाउंटेन कलर। फाउंटेन में 2 एंगल्स जो हम लोग ने बनाए थे कि कोई भी 2 कलर आप इसमें डाल सकते हो, यहाँ से पिक कर सकते हो जो भी कोई 2 कलर आपको डालना है, ठीक है। अगेन की मैं बात करूँ, ये मेरा है यहाँ पे नेक्स्ट जो है मेरा यहाँ पे ये वेक्टर पैटर्न है। आप वेक्टर पैटर्न पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वेक्टर पैटर्न्स कुछ आ जाएंगे जो कि बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे बने हुए मिलेंगे। आप चेंज करना चाहो इसको तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, वेक्टर के बाद मेरा है यहाँ पे बिटमैप। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये बिटमैप पैटर्न है, तो यहाँ पे आपके बिटमैप पैटर्न इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बिटमैप के अंदर ये कुछ बिटमैप पैटर्न्स होंगे इस तरीके से। ये बिटमैप पैटर्न है। आपको इन पैटर्नों को एडजस्ट करना है, छोटा बड़ा करना है, आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे किसी को भी, बिटमैप को, वेक्टर को, जो भी आप डाल रहे हो उनको अगर आप यहाँ से एडजस्ट करना चाह रहे हो, छोटा बड़ा करना चाह रहे हो तो आप इजिली कर सकते हो। ओके, अब वेक्टर के बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, बिटमैप के बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हैच फिल। आप यहाँ से हैच फिल कर सकते हैं। देखिए, ये हैच फिल हो गया। ओके, हैच फिल के बाद अगेन हमारा जो है यहाँ पे टू कलर पैटर्न फिल होगा। आप यहाँ से कोई भी 2 कलर के पैटर्न्स डाल सकते हो। इसमें आपको काफी सारे प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे, ये सारे 2 कलर के।
प्री शर्ट्स होंगे। जो भी प्री शर्ट्स आपको डालना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर वॉल वगैरह, अगर आप वॉल वगैरह के टेक्सचर बनाते हो, किसी भी टाइप के टेक्सचर बनाते हो, तो ये टेक्सचर बनाने के काम आते हैं। ओके, तो यहाँ से आप 2 कलर के जितने भी टेक्सचर, जैसे वॉल टेक्सचर हो गए या कुछ भी, इनका कलर चेंज करना है तो इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इससे बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। अभी तो ये मैंने बहुत बेसिक यूज़ बताया है आपका। एडवांस क्लासेस जब हमारी होंगी तो इसका बहुत इनक्रेडिबल लेवल के यूजेस मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं एडवांस और बेसिक दोनों साथ चलाऊँ तो बहुत लंबी वीडियोस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा स्मार्ट फिल। देखिए स्मार्ट फिल का तो यूज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ। स्मार्ट फिल कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप स्मार्ट फिल पे गए और इस तरीके से आपने यहाँ से कलर फिल कर लिया। अच्छा, तुमने कभी सोचा होगा कि ये एक ही कलर क्यों फिल करता है? तो जो कलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट होता है ना, वही कलर ये डालता है। आप अगर यहाँ से कोई कलर चेंज कर लोगे तो वही कलर ये डालेगा। ओके, बाकी आप अपनी चॉइस से यहाँ से चेंज कर सकते हो कोई भी कलर। ओके, अगेन जो मेरा नेक्स्ट टूल है वो है मैच फिल। देखिए मैच फिल बड़ा अच्छा टूल है। इसका यूज़ कैसे करोगे? मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कुछ, मैं एक इमेजेस निकाल के दिखाती हूँ तुम्हें। यहाँ पे मैं कंट्रोल आई करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पास होप सो बड़ी हो न्यूज़ कुछ। मेरे पास वो इमेजेस है नहीं। देखिए मैच फिल क्या करता है? मैच फिल का यूज होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई मल्टी कलर के शेड्स डालना चाह रहे हो। जैसे कि एक मैंगो होता है ना, अगर मैं मैंगो का बताऊँ, मैंगो में तीन चार कलर होते हैं। येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, ग्रीन भी होता है, तो बहुत सारे टेक्सचर्स हो जाते हैं। तो वो कलर कैसे डलते हैं? ओके, मैं जैसे यहाँ पे आपको अगर ऑनलाइन जाके दिखाऊँ तो टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। यहाँ से एक मैं मैंगो का शेप ले लेती हूँ। मैंने मैंगो का शेप लिया है इस तरीके से। ट्राई करती हूँ मैं पर ड्राइंग, मतलब इस तरीके से मैंने इस तरीके से मैंगो शेप में मैं इसको बना लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, जैसे भी टूटा फूटा मैंगो बनेगा। ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको बता रही हूँ। ओके, चलो ये मैंने थोड़ा सा मैंगो शेप में रख लिया है ऐसे, ठीक है। अगेन मैं इस पर मैच अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से मैच फिल मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैच फिल अप्लाई करने के बाद आप देखोगे ना इसमें डॉट डॉट लग के आ गए, तो आप एक एक डॉट पे क्लिक करो और जो कलर तुम्हें डालना है वो इसलिए डालो इस तरीके से शेड वाइज। देखिए क्लिक करना पड़ेगा आपको, तभी वो डल पाएगा। और जहाँ तक उसका एरिया आ रहा है इस तरीके से, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टी टाइप्स के कलर डाल सकते हो ऐसे। जैसे देखा ना, मैंगो के अंदर 2-3 कलर आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें ऐसे कलर डाल सकते हो इस तरीके से। सिंपल सा यूज बता रही मैं, क्योंकि ये देखिए अभी देखोगे ये पूरा कलरफुल हो गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से। अब इसको सेलेक्ट करो और इसकी आउटलाइन तो ऑलरेडी डली है। अभी आप देखो इसको, ये कितना प्यारा सा बन गया है, बहुत ही सुंदर सा बन गया है। ओके, लेकिन जब मैं इसकी एडवांस क्लासेस लेके आऊंगी ना, अभी तो सिर्फ मैंने इसको यूज बताया, जब मैं इसकी एडवांस क्लासेस लेके आऊंगी ना तो बहुत सुंदर सा आप कोई भी बलून्स कुछ भी ऐसा डिजाइन बना सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो तुम इंटरेक्टिव फील, स्मार्ट फील और मैच फील का। होप सो ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।